खबर है जहां पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह को हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर बताया है। साथ ही पूर्व प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं में जाति के नाम मतभेद करते हैं। दिग्विजय राजीव गांधी न्यास का हिसाब क्यों नहीं मांगते? दिग्विजय सिंह जी का जन्म ही घोटाले में। दिग्विजय सिंह जी ने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताले खुले तब खुशी जाहिर की क्या? दिग्विजय सिंह ने जब कार सेवकों ने 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ध्वस्त किया तब दिग्विजय सिंह ने माला और फूल फेंके क्या? जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का अवसर आया तो तब दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा था तारीख गलत है। ये दिग्विजय सिंह, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर हैं। ये ध्यान रखिए, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू जब एक होगा तो ये जाति के नाम पर संघर्ष करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदू जब हिंदुस्तान के स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा तो हिंदुओं में ये मतभेद करेंगे। तो इनने तो जब तिथि बनी तो भी मतभेद किया। मैं बता देना चाहता हूं कि ना तो तुम राम मंदिर का निर्माण रोक सकते, ना अब हिंदुओं की एकता रोक सकते और ना तुम्हारे पुरखे अब कश्मीर में 370 वापस ला सकते। इसलिए हमने उठाकर वहां पर वो जमीन खरीदी है, कागज है, ई पेमेंट हुआ है, उनके खातों में गया है। अगर हिसाब देना है तो देश की जनता को राजीव गांधी न्यास का हिसाब दो। तो हमारे साथ इस खबर पर वक्तव्य रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हितेश बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। हितेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था धारा 370 पर, उसके बाद अब पूर्व प्रोटेम स्पीकर ने उन पर आरोप लगाया है कि वो हिंदुओं में जाति के नाम पर मतभेद करते हैं। कितना सहमत हैं आप इस बयान से? देखिए, मुझे लगता है उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से अपनी बात को रखा है और उनका कद इतना है कि मैं उनके वक्तव्य पर कोई वक्तव्य दूं वो शोभा नहीं देता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसको उसी रूप में लेना चाहिए। जहां तक सवाल 370 का है तो 370 को लेकर ये बात कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर चुकी है। अभी जरूर उन्होंने मौन रखा है, शायद वो दिग्विजय सिंह को कुछ बोलना नहीं चाहते या अप्रत्यक्ष रूप से वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण या पाकिस्तान तुष्टीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारी समझ के बाहर है कि 370 के विषय को वो रिव्यू करेंगे, रीलुक करेंगे, या दिग्विजय सिंह ने जैसे शैल और कंसीडर कहा है कि साहब अंग्रेजी साहब सबको आती है इस देश में, ऐसा थोड़ा ना है कि अंग्रेजी भी आती है, तो सब समझते हैं। तो शैल और कंसीडर का मतलब यह है, दोनों का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों का मतलब यही होता है कि अभी भी आपके दिमाग में उसको लेकर दुविधा है, जबकि देश और कश्मीर तो बहुत आगे बढ़ गया है। और वो भी हम एक पाकिस्तानी रिपोर्टर को कहें जिसको हम एक लाइन में हमेशा ये बात करते आए। देखिए, भारत और के अलावा कोई भी यदि इस बात को करता है तो हम हमेशा एक बात करते आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हो या भारत के रहे हो, कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और हम इसे अपने तरीके से निपटा लेंगे। इस बात को हम कहते आए और इसीलिए हमने यूनाइटेड नेशंस तक को ये बात कही है जिसमें सभी देश शामिल हैं। तो यही बात वो कह सकते थे, लेकिन वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के इरादों और अपेक्षाओं को हवा दे दी, ये कहकर कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो हम रीलुक करेंगे, उसको उस पर पुनर्विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद वोटों की राजनीति के लिए इस प्रकार से राष्ट्र के मुद्दों को हताहत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सैयद जफर जी, आपने बात सुनी हितेश बाजपेयी जी की। कहीं ना कहीं अब एक चीज़ और सामने आ रही है, जब से दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है उसके बाद अब उनकी बहू ने भी उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और प्रोटेम स्पीकर ने भी आरोप लगाया है कि हिंदुओं में जाति के नाम पर मतभेद किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 गंभीर इस मुद्दों में इसमें निकल के आते हैं। देखिए, एक पहली चीज तो मैं प्रोटेम स्पीकर के इस बात को पूरी तरीके से खारिज करता हूं जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू एकता या हिंदू को संगठित होने पर कांग्रेस कहीं बाधा बनी है। ये सरासर गलत है। ये विषय इस देश के लिए इस समय बिल्कुल नहीं है। और जहां तक हिंदू के संगठित होने की बात है, हिंदुस्तान का हर वर्ग संगठित है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। इस देश की एकता और अखंडता की बात जब जहां पे आती है वहां पे हर वर्ग संगठित है। और जहां तक हिंदुओं के संगठित होने की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इसे वोटों की राजनीति बनाते हैं। एक बात। दूसरी बात, धारा 370 के बारे में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट ने इसको वहां पर लागू किया था, उस वक्त संविधान में इस बात को अस्थायी रूप से
जोड़ा गया था। और धीरे धीरे चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना रहा हो या अन्य प्रधानमंत्री का जमाना रहा हो, धीरे धीरे धारा 70 की जो व्यवस्थाएं थी उसको कम किया गया। और अगर भारतीय संसद ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर में हटाया तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई नया चमत्कार कर दिया। धीरे धीरे इसको कम होना था। ये बात अलग है कि एक समय भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसने उसका उपयोग किया। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह, धारा 370 हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी की किसी भी नेता को अचंभित होना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जब वो बहुमत में आए उन्होंने अपना एजेंडा को पूरा किया। अंतिम बात यह कि अगर कश्मीर में किसी प्रकार की परेशानी है, अगर कश्मीरियत के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी है, तो उन्हें अपनी बात सरकार तक कहना चाहिए। जिस भी स्तर से वो कहें, प्रोटेस्ट के स्तर पे कहें, ज्ञापन के स्तर पे कहें, अपनी बात कहनी चाहिए। और भारत सरकार को, क्योंकि कश्मीर हमारा अंग है, कश्मीर के लोग हमारे देशवासी हैं, इसलिए हर देशवासी का को लाभ पहुंचाना और उनकी समस्या का समाधान करना भारत सरकार का दायित्व है। जी चलिए, कहीं ना कहीं एक तरह से ये बात साफ है कि जो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है उसके बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटेम स्पीकर ने जो ये विवादित बयान दिया है इसके बाद फिर से एक बार सियासत देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें, पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हिंदुओं में जाति के नाम पर मतभेद दिग्विजय सिंह ने किया है। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने धारा 370 पर एक बयान दिया था जिसके बाद से सियासत लगातार जारी है।